हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का BAMS मेड इजी बाय एसक्यूएल चैनल में स्वागत है। आज हम क्रिया शारीर का नया चैप्टर आहार विज्ञानी अध्याय स्टार्ट करेंगे। तो जो NCI-SM के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक है वो सारे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन, आहार की डेफिनेशन, आहार्यते गलाद अधोनीयते इति आहारः। आहार किसे बोलेंगे हम? जिसे हम गले से नीचे उतारते, गलाद अधोनीयते इति आहारः। द द्रव्यस विच आर च्यूड एंड swallowed into the stomach through esophagus आर कॉल्ड एज आहार। ठीक है, जिसे हम स्वेलो करते हैं उसे हम आहार कहते हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, फिर क्लासिफिकेशन। तो अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पे हमने आहार को क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स मतलब योनि या तो प्राप्ति के आधार पे कैसे क्लासिफाई किया है। तो दो तरह से हमने क्लासिफाई किया है, स्थावर और जांगम। स्थावर का मतलब है जो हमें वनस्पति में से प्राप्त होता है, जो प्लांट्स में से प्राप्त होता है, उसे हम स्थावर आहार द्रव्य कहते हैं। ठीक है, और जांगम मतलब कि जो हमें एनिमल में से प्राप्त हो उसे हम जांगम आहार द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, मतलब कि योनि और प्राप्ति के आधार पे कि उसका प्राप्ति स्थान क्या है, उसके आधार पे द्रव्य को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रभाव, प्रभाव के आधार पे कि बॉडी में उसकी कैसी इफेक्ट है। तो उसके आधार पे भी आहार को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, हितकर और अहितकर। ठीक है, हितकर मतलब जो बॉडी के लिए हितकारी हो, और अहितकर मतलब जो बॉडी के लिए सही ना हो तो उसे अहितकर। तो प्रभाव के आधार पे भी आहार को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, हितकर और अहितकर। तीसरा क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन देयर मोड फॉर यूज़, कैसे हम उसका उपयोग करते हैं उसके आधार पे आहार को चार तरह से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है पान। पान मतलब ड्रिंकेबल, जिसे हम पी सके, ऐसे आहार द्रव्य। ठीक है, दूसरा है अशन। अशन का मतलब होता है खाना, तो ईटेबल, जिसे हम खा सके ऐसे आहार द्रव्य, तो उसे हम बोलते हैं अशन। फिर तीसरा है भक्ष्य, च्यूएबल्स, तो जिसे हम चबा सके ऐसे आहार द्रव्य को हम बोलते हैं भक्ष्य। और चौथा है लेह, लाइकेबल्स, जिसे हम चाट के खा सके उसे हम बोलते हैं लेह। तो कैसे हम उसका उपयोग कर रहे हैं उसके आधार पर आहार को चार तरह से क्लासिफाई किया गया है, पान, अशन, भक्ष्य और लेह। हमने अभी तक तीन देखे। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन देयर टेस्ट। टेस्ट के आधार पर भी आहार द्रव्य को क्लासिफाई किया गया है। आप सब जानते हो कि रस कितने हैं, षड रस हैं। ठीक है, तो 6 रस हैं, तो 6 टेस्ट के आधार पर आहार द्रव्य को क्लासिफाई किया गया है। तो मधुर, तो मधुर आहार द्रव्य, मधुर रस के अकॉर्डिंग। अम्ल, तो अम्ल आहार द्रव्य। लवण, तो लवण, कटु, तिक्त और कषाय। तो ऐसे 6 तरह से रस के अकॉर्डिंग आहार द्रव्य को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वालिटीज़, गुण के आधार पर आहार द्रव्य का क्लासिफिकेशन। तो 20 तरह से क्लासिफाई किया गया है गुण के आधार पर। ठीक है, जैसे कि द्रव्य गुरु है या तो लघु है, उसके ऑपोजिट आपको ये अष्टांग हृदय में आपने पढ़ी होगी, गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा सूक्ष्म विशदा विंशंति सविपर्या। ठीक है, तो ये जो 10 गुण बताए और उससे जो ऑपोजिट 10 गुण हैं वो हमारे गुरुवादी गुण हैं। और वैसे 20 गुण के आधार पर भी आहार द्रव्य को क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि गुरु, गुरु का ऑपोजिट होता है लघु, तो आहार द्रव्य गुरु है या लघु है। ठीक है, फिर मंद, मंद का ऑपोजिट है तीक्ष्ण, तो या तो आहार द्रव्य मंद है या तो तीक्ष्ण है। ठीक है, उसके आधार पर क्लासिफाई किया गया है। फिर हीम, या तो आहार द्रव्य ठंडा है, शीतवीर्य है या उष्णवीर्य का है। ठीक है, फिर स्निग्ध और रुक्ष, आहार द्रव्य स्निग्ध है या रुक्ष है। फिर श्लक्षण और खर, श्लक्षण का मतलब होता है स्मूथ और खर मतलब रफ, तो स्मूथ है या खर है। सांद्र है या द्रव है, मृदु है या कठिन है, स्थिर है या चल है, सूक्ष्म है या स्थूल है,
विशद है या पिच्छल है। तो ऐसे 20 तरह से गुण के आधार पे, उसके कैसे गुण हैं आहार के, उसके बेस पे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आहार को गुण के आधार पे कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है, तो आपको 20 लिखना है, क्योंकि 20 गुणवादी गुण है। तो ये हो गया गुणवादी गुण के आधार पे क्लासिफिकेशन। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ महाभूत प्रीडोमिनेंसी। कौन सा महाभूत उसमें डोमिनेंस है, उसके बेस पे क्लासिफाई करना है। देखो, सर्वद्रव्य पंच भौतिकम, सब द्रव्य 5 भौतिक होते हैं, लेकिन उसमें भी पर्टिकुलरली कोई एक महाभूत की डोमिनेंसी होती है, और जिस महाभूत की डोमिनेंसी होती है उसका नॉमेनक्लेचर वैसे ही किया जाता है। जैसे कि पार्थिव द्रव्य है, पार्थिव द्रव्य है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें पृथ्वी है, उसमें सारे द्रव्य है, लेकिन पृथ्वी महाभूत की डोमिनेंसी है, इसलिए उसका नाम कैसा है, पार्थिव द्रव्य। ठीक है, आप्य द्रव्य, तो उसमें जल महाभूत की डोमिनेंसी होती है। फिर आग्नेय द्रव्य, तो उसमें अग्नि महाभूत की डोमिनेंसी होती है। वायवीय द्रव्य, तो उसमें वायु महाभूत की डोमिनेंसी होती है। आकाशीय द्रव्य, तो उसमें आकाश महाभूत की डोमिनेंसी होती है। तो ये हो गया महाभूत की डोमिनेंसी के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो ये हमने सारे क्लासिफिकेशन देख लिए। हमने कितने क्लासिफिकेशन देखे, तो सबसे पहले हमने देखा सोर्स, मतलब योनि के आधार पर, तो 2 तरह से है द्रव्य, स्थावर और जांगम। फिर हमने देखा प्रभाव के आधार पर, प्रभाव के आधार पर भी 2 तरह से आहार द्रव्य को क्लासिफाई किया गया है, हितकर और अहितकर। फिर हमने देखा मोड फॉर यूज़, उपयोग हम कैसे करते हैं, तो पान, अशन, भक्ष्य और लेह। फिर हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग देखा मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है, 6 तरह से टेस्ट के आधार पर हमने क्लासिफाई किया है। फिर गुण के आधार पर गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, लक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिरा, गुणा, सूक्ष्म, विंशदा, विंशति ही, सविपर्य। तो ये 20 क्वालिटीज़ है, उसके आधार पर हमने आहार द्रव्य को क्लासिफाई किया। ठीक है, गुण के अकॉर्डिंग। फिर हमने महाभूत प्रीडोमिनेंसी के आधार पर देखा, तो पार्थिव द्रव्य, आप्य द्रव्य, आग्नेय द्रव्य, वायवीय द्रव्य, आकाश द्रव्य। ठीक है, ये 5 महाभूत की डोमिनेंसी के आधार पर द्रव्य। फिर आहार का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ आहार, आहार हम क्यों खा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम स्वस्थ आहार की बात करें, तो जो स्वस्थ आहार अगर हम बॉडी में लेंगे, तो उससे हमारी जो धातु है उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा, हमें बल की प्राप्ति होगी, स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है, इंद्रिय प्रसन्नता हमें प्राप्त होगा। ठीक है, बाय विच फूड द बॉडी धातुज आर डेवलप विथ देयर नेचुरल एकॉर्ड, सच फूड इज कॉल्ड एज स्वस्थ आहार। ठीक है, स्वस्थ आहार की डेफिनेशन दी है। और हितकर आहार, स्वस्थ आहार किसे कहेंगे, कि ऐसा आहार जिसे खाने से हमारी बॉडी की धातुओं का डेवलपमेंट प्रॉपर हो। ठीक है, उसे हम स्वस्थ आहार कहेंगे। अगर हम ऐसा ही स्वस्थ आहार लेते हैं तो बॉडी डेवलप्स वेल, अच्छी तरह से बॉडी का डेवलपमेंट होता है। गेट्स बल, हेल्थ, कलर एंड इंद्रिय प्रसन्नता, हमें बल की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, कलर की प्राप्ति होती है, इंद्रिय प्रसन्नता, इंद्रिय हमारी मतलब अपने जो विषय है उसको अच्छी तरह से ग्रहण कर पाती है। ठीक है, तो ये सब स्वस्थ आहार के बेनिफिट्स हैं। आहार द्रव्य आर रस प्रधान द्रव्य, 2 द्रव्य होते हैं, रस प्रधान द्रव्य और वीर्य प्रधान द्रव्य। आहार द्रव्य जो है वो रस प्रधान द्रव्य है, और जो औषध द्रव्य है वो वीर्य प्रधान द्रव्य है। तो आहार द्रव्य आर रस प्रधान द्रव्य, इसीलिए अगर हम सम प्रमाण में उसका यूज़ करते हैं तो बॉडी विल डेवलप्स इन सम प्रमाण। ठीक है, तो बॉडी भी अच्छी तरह से डेवलप होती है। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ आहार। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप क्विज़ अटेंड करना चाहते हैं तो भी आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे डेली क्विज़ अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।